दिन ढले शाम हो। बड़ी बेटी को रुखसत करने के बाद जब मैं छोटी बेटी की रुखसती का सोचता हूँ, बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ। आज के बाद में किसी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? तुम जितना सोचोगे ना बेटा, उतने सवाल उभरेंगे दिमाग में। कांच को कांच ने काटा, पहली दफा सुना। बल्कि हानिया कोई वोहरा साहब का जिक्र कर रही थी। पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। दिन ढले शाम हो। थैंक यू। इसमें मेहंदी की, शादी की सारी तस्वीरें। आपके दामाद का नाम क्या है? जुनेद शाह। अजीम शाह का बेटा जिनका ब्लू डायमंड। बिल्कुल 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 वही वही वही। तो इसका मतलब है जानते हो उसे, हैं? कहाँ दे दिया आपने अपनी बेटी अंकल? मगर क्यों? ऐसा क्या है? बेटी गलत जगह दे दी आपने। क्या मतलब है काजिम? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? फिलहाल मैं आपको यही समझा सकता हूं कि ये लोग गलत कारोबार करने में मुलविस हैं और हम इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इन पे हाथ डालने वाले थे। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है मेरा ख्याल है। तो बहुत शरीफ लोग हैं, वो बच्चा भी बहुत शरीफ है। कल शराफत हर किसी के चेहरे पर अया नहीं होती और आपको इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है बिकॉज पूरी जिंदगी आपने शराफत और सादगी में गुजार दी है। लेकिन मैं इन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूं और ये लोग तभी आज तक बचे रहे बिकॉज ये शराफत का लिबादा ओढ़ के बैठे रहे। लेकिन अब पुलिस इनके पीछे पड़ गई है, उनको गिरफ्तार करके ही छोड़ेगी। जुनैद भी मुलविस है इसमें? हाँ जी। आई एम सॉरी अंकल। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगी। और मुझे ये भी पता है कि आपको इस सब पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। काश आप रिश्ता तय करने से पहले एक बार मुझसे मशवरा कर लेते। ये लोग ठीक नहीं है अंकल। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी बेटी को इनकी गिरफ्त से निकाल लें। बहुत डांटेंगे। आप हानिया बीबी को कहिए ना कि उनको जो कुछ भी पकाना है वो मुझे कहें, मैं पका दूंगी। तुम्हें कोई नहीं डांट रहा, उसकी तुम फिक्र ना करो। भाई लड़की के सुघड़पने का अंदाजा जो है ना, वो लड़की के बात करने के अंदाज या सलीके से नहीं होता, उसके हाथ के बने हुए खानों की लज्जत से पता चलता है।
और यही मैं देखना चाहती हूँ कि इसके माँ बाप ने उसे कुछ सिखाया भी है या सिर्फ डिग्रियां और ये किताबों पे ही तवज्जो दी है। और मेरा बेबी जल्दी आ गया आज। हानिया किधर है? क्या? हानिया किधर है? भाई माँ बैठी है भाई, माँ को तो पूछो। माँ अम्मा कैसी हैं आप? हानिया किधर है? अरे आप तो सामने बैठी हुई है ना, इसलिए वो तो नजर नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहा हूँ उसका। खैर वो किचन में। क्यों? तुम्हारे लिए खीर बना दी। हानिया और खीर? फिर तो किचन में जाके खानी पड़ेगी। जाओ किचन में ही जाओ तुम। हानिया, लाओ भाई, कहाँ है खीर? हानिया, हानिया, क्या हुआ? ठीक तो हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम क्या देख नहीं सकते अपने पीछे क्या हो रहा है? हाँ? और ये कमल कहाँ पे है? अकेला को छोड़ के चली गई इसको? मैंने उसे बुलाया था। अब भी कमाल करती हैं। इसको पता नहीं इसने कभी जिंदगी में कुछ बनाया भी है, कभी किचन में गई भी है, और वो यहाँ पे से अकेला छोड़ के चली गई। पागल है को, इसे कुछ हो जाता तो अपने कपड़े समेट के किचन में काम नहीं कर सकती? अगर आग लग जाती तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? जल जाती तुम। आज के बाद अगर तुम अकेले किचन में गई, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? रोना बंद करो, ठीक हो तुम? उस कमल को तो मैं देख लूं। बेटा आगे पीछे देख के काम किया करो। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देते? आंटी मैं तो सिर्फ खीर बनाने गई थी। देखो मेरी जान, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ आग होता है। जहाँ आग होती है वहाँ तकलीफ तो होती है। तुम मेरे जुनैद का गुस्सा अपने दिल पे मत लेना, उसके गुस्से में भी बेटा प्यार है। चलो आज साफ करो, ये हटाओ यहाँ से। आज कमल ये साफ करो यहाँ पे। क्या बात है जो आपके दिलो दिमाग में चल रही है, जिसे सोच सोच कर आपके सर में दर्द हो गया? कुछ नहीं, मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ उसमें दर्द मामूली सी बात है, हो ही जाती है। सारी जिंदगी गुजार ली है मैंने आपके साथ और सब जानती हूँ कब आपके सर में दर्द होता है और कब नहीं। कहा ना कुछ नहीं है ऐसा, खामखा में बहस क्यों कर रही हैं आप? सर पे दर्द है तो है। हानिया से बात हुई, कुछ पूछा उससे कि जुनैद कैसा लड़का है, उनके घर का माहौल कैसा है? अरे हमारी हानिया तो बहुत खुशकिस्मत है जिसे जुनैद जैसा शौहर मिला। ऐसे नसीब वाली लड़कियां भी बहुत कम होती हैं। आपके इंतखाब पे दाद देनी चाहिए। सच, जब जब मैं हानिया को इतना खुश देखती हूँ ना तो आपके इंतखाब पर रश्क आती। इतनी बड़ी गाड़ी और उसके ठाट बाट देखकर तो मोहल्ले की औरतें पूछती हैं कि भाई ऐसा रिश्ता कहाँ से मिल गया। आपको अगर इस बात का पता चले कि जुनैद
घर वालों में कोई बुराई? बुराई तो हर इंसान में होती है, लेकिन हमारे लिए अहम बात यह होनी चाहिए कि हमारी बेटी की जिंदगी सुकून से गुजरे और वो खुश रहे। और हानिया की खुशी के बदले में तो मुझे जुनैद की बुराई भी कबूल है। ध्यान से, मैं करता हूँ कॉल। रुको एक मिनट, मुझे दो। बैठो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? कितना दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? नहीं, मुझे माफ करना, मैं बहुत कुछ बोल गया तुम्हें। आग को देख के मैं घबरा गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे आग तुम्हें जला के राख कर देगी, तुम्हें मुझसे छीन लेगी। बस तुम्हें खो जाने के खौफ से पागल हो गया था मैं। इसलिए बेवकूफी में पता नहीं क्या कुछ कह गया था। मेरी वजह से आपने अपनी जान खतरे में डाली। अगर वो आग आपको कुछ कह देती तो? उस आग को तुमसे दूर कर देना चाहता था मैं। बहुत डर लगता है मुझे आग से। अगर एहतियात ना की जाए तो इंसान को जला के राख भी कर सकती है। गलती मेरी है, मैंने एहतियात नहीं की। खैर छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता भी है मैंने जो खीर बनाई है वो चखें। खीर चखाओ दे। बहुत मजे की। आपको अच्छी लगी? हाँ। भाई आज पता चला कि तुम्हारे चेहरे की तरह तुम्हारे हाथों में भी कितना जादू है। बोला साहब आ गया मेरे ख्याल में, मिल के आता हूँ। ये खीर किसी को मत देना। बस सारी जी। अरे हाँ, तो बिल्कुल भूल गया कि बीवी के हाथ से पहली बार मीठा खाने के बाद उसे कुछ गिफ्ट वगैरह देना पड़ता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आता हूँ। भाई आज पता चला कि तुम्हारे चेहरे की तरह तुम्हारे हाथों में भी कितना जादू। हर एक बात याद रखना हानिया, सिर्फ शौहर ही अपना होता है, बाकी सब तो तमाशा देखने वाले होते हैं। हमें आप ठीक कहते हैं। मुझे उनको और इस रिश्ते को समझना होगा। यही तरीका है मेरे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारने का। मजा आ गया। वाह 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 वाह। खीर के जायके से लगता है कि बहू बेगम ने इसमें अपनी खुलूस की मिठाई डाल दी। खाने वाला बस खाए चला जाता है, खाए चला जाता है और बेदरेग तारीफ करता है। भाई वाह वाह वाह, खीर का बहुत मजा आया। अरे हानिया, आओ बेटा अंदर आओ। देखो बोरा साहब को तुम्हारे हाथ की बनाई हुई खीर कितनी पसंद आई है, इतनी तारीफें कर रहे हैं। बैठो बेटा। जुनैद भाई, तुमने अपनी बीवी को मीठा बनाने पे कोई तोहफा नहीं दिया? अरे शीर साहबा, हमारे दादा हुजूर फरमाते थे कि भाई ये
जब भी किसी नई दुल्हन के हाथ से मीठा खाओ तो उसे तोहफा जरूर दो। भाई तोहफा देने का हक तो हमारा बनता है। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? ओहो, लगता है पर्स हम गाड़ी में भूल आया। खैर कोई बात नहीं। इतनी महंगी चेन देंगे आप? आप खामोश रहिए। अच्छा हानिया, आओ आओ। इतनी महंगी चेन आपने दे दी। चलो बेटा चाय बनाते हैं। आप लोग बैठे, हम चाय बनाते हैं। मोरा साहब कोई बात तो नहीं थी आपने? भाई आजकल पुलिस बड़ी हरकत में है। अपने मखसूस लोगों से राब्ता रखना। मैंने भी बंदों से कह दिया है कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। मालिक से कह के सब कुछ करना कर दो। जब तक ये अफरा तफरी है बहुत एहतियात से काम है। भाई एक बार रेड पड़ चुकी है। ये देखो, ये भी तुमने उठा के ले जाना है। और ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या है यहाँ पे? क्या काट का बाहर का ढेर है ये कमरा। यहाँ की भी तफसीली सफाई होगी। इधर आप बात सुनो। ये जो है ना डब्बे, ये उठा के फेंक दो, ये हमें नहीं चाहिए। जल्दी 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 करो। कावल जी, ये देखो, इस डब्बे को मेरे साथ उठाओ। ना ना हानिया दीदी, क्या है? ना इसको नहीं खोलें, साहब बहुत डांटेंगे अगर साहब को मालूम चला। ओहो, क्यों डांटेंगे? अच्छा तुम आओ तो सही ना, मदद करो मेरी, जल्दी करो। किसने खोला ये कमरा? जब तुम जानती हो कि इस कमरे को खोलने की इजाजत नहीं है तो फिर किसकी इजाजत से कमरा खोला तुमने? वो जुनेद मेरे कहने पे उन्होंने। मैं तुमसे नहीं, इससे बात कर रहा हूं। आज के बाद इस कमरे की किसी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की या किसी ऐसी जगह पे जाने की कोशिश की जहां पे जाने की इजाजत नहीं है तो इसी कमरे में तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें जियोगी तुम। निकलो बाहर। हानिया, हानिया, हानिया। क्यों आए इस कमरे के सामने? देखो, इस घर में बहुत से ऐसे कमरे हैं जहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मामा ने तुम्हें बताया नहीं क्या? ऐसा क्या है इन कमरों में जो किसी को जाने की इजाजत नहीं है जुनेद? हाँ, मैंने कहा था ना, मेरे काम के बारे में सवाल जवाब मुझे नहीं पसंद। लेकिन ऐसा क्या है जुनेद? सवाल जुनेद, मुझे तकलीफ हो रही है। जितने सवाल करोगी ये ज्यादा तकलीफ हो गया। आज के बाद इस कमरे के सामने मत आना, वरना तुम्हारे साथ भी वही हो सकता था जो कंवल के साथ होने वाला था।
थैंक यू फॉर कमिंग यार। आई डोंट नो गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। यार तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो और गाड़ी रखी हुई इतनी खटारा, कोई नई गाड़ी ले लो। सिर्फ ऑफिस ही तो आना होता है, मैं क्यों पैसे खर्चूं इतनी महंगी गाड़ी। यही तो बहाना है पैसे ना खर्च करने का, और कोई बात नहीं है। तुम्हारी गाड़ी से तो बहुत बेहतर है, प्लीज। मेरी गाड़ी से बेहतर है? एक तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से तुम बुराई भी करोगी। मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ देता हूँ। प्लीज सॉरी। अच्छा प्लीज चलो। अच्छा अब जल्दी से तुम हाँ कर दो ताकि तुम्हारे लिए हम लड़की भी ढूंढ लें। लड़की तो मैंने तलाश कर ली है। शादी के बाद सारे रिश्ते खत्म थोड़ी ना होते हैं इंजीनियर। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने बाकी सारे रिश्ते खत्म कर दो। दिन ढले शाम हो। अरे आप यहाँ बैठे हुए, सारे घर में मैंने आपको ढूंढ लिया। वो तो ड्राइंग रूम की लाइट खोली देखी तो मैं आ गई। क्यों अकेले बैठे हुए आप? यही हानिया के बारे में सोच रहा था। उफ मेरे खुदाया, क्या हो गया है आपको? मुझे तो यूं लगता है जिस तरह हमें हानिया की शादी जुनैद से करनी ही नहीं चाहिए थी। हमें तो कोई ऐसा लड़का तलाश करना चाहिए था जो घर दामाद रहता, ताकि दोनों आपकी आंखों के सामने रहते, आप भी खुश और वो भी खुश। अरे अभी 2-4 दिन पहले ही तो हानिया आई थी और आपने अपनी आंखों से देखा था वो ठीक ठाक है और खुश है। कैसे समझाऊं कि मैंने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर वो सब कुछ सच हुआ जो कासिम कह रहा है तो क्या होगा हानिया के साथ? अब तो बस यही दुआ है, जो कुछ कासिम ने कहा है काश वो झूठ हो। ऐसन मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये भी 2-4 दिन ही तो हुए उसे नए घर गए हुए। अब उसके ससुराल वाले भी क्या सोचेंगे कि माँ बाप हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हानिया बीबी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं जुनैद का इंतजार कर, तुम जाके सो जाओ। ठीक है। आप आ गए? कैसे हैं? तुम जाग रही हो अभी तक? आप नहीं आए थे तो मैं कैसे सो सकती हूँ? हानिया, मैंने तुम्हें कहा भी था कि जब मुझे देर हो जाए करे तो इंतजार मत किया करो, सो जाया करो। कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक आप नहीं आते खैरियत से नींद आंख से कोसों मील दूर रहती है। हानिया, मेरी बात सुनो और समझो, मुझे सब नहीं पसंद। मैंने सोचा कि हम साथ में खाना खाएंगे, उस दिन आपको खीर पसंद आई थी ना। हानिया, मैंने कहा ना, मुझे मिडिल क्लास सोच बिल्कुल भी नहीं पसंद। रेस्ट किया करो, आराम किया करो। खाना नहीं खाओगी वक्त पे तो बीमार कौन होगा? तकलीफ किसको होगी? बहुत नींद आ रही है, जल्दी से खाना खा के कमरे में आओ। चलो। अनिया, मेरा स्लीपिंग सूट कहाँ पे है यार? जी बेगम साहिबा, और कोई काम है? नहीं, बस तुम जाके देख लो माली जो है वो गार्डन सही से साफ करे
और नए फूलों का देखना कि लग गए कि नहीं। जी अच्छा बेगम साहब। चुप कर जा। तू अभी तक सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि तेरा बाप हमारा खास आदमी था, वरना तुझे काट के कुत्तों के आगे फेंक देता। और अगर ये घर के आसपास नजर आया तो उसकी टांगे तोड़ के शहर के बाहर फेंका ना। ये काम भी होना ही था। वाह जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आओ ना, तुम भी नाश्ता करो। ठीक है। आपने तो बोला फ्राइड एग। ये फ्राइड एग है। सर्दी कहाँ है इसकी? फ्राइड एग के बीच में सर्दी होती है, नरम सी, जिसको ऐसे 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 करो तो बाहर निकलती है, वो होता है फ्राई अंडा। ये क्या है? कभी पहले अंडा बनाया भी है कि नहीं? मैं आपको जल्दी से एक और बना देती हूँ। कोई बात नहीं हानिया, मैं बाहर से नाश्ता कर लूंगा। 2 मिनट लगेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी मर्जी के एन मुताबिक आएगा। That's what you call an egg. रेडी क्यों? बैठो, नाश्ता करो तुम। लो बताओ, मुझे याद ही नहीं था कि कबाब में हड्डी भी आ चुकी है। हड्डी नहीं है अबू, हड्डा हड्डा। अब फरीद साहब ऐसे कोई बात ना कीजिएगा कि आप अपने बेटे के सामने शर्मिंदा हो जाएं। और नहीं तो क्या अबू, अब आपकी उम्र नहीं रही है, बुढ़ापे में ये सब कुछ आपको जेब नहीं देता है। ठीक कह रहा है, अब तो तुम्हारी उम्र आई है ना, ये सब बातें तुम्हें जेब देती हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ इसकी हम शादी करवा देते हैं। ओहो, अभी 2 ही हफ्ते तो हुए मुझे आए हुए अम्मी, क्यों अभी से शादी के पीछे पड़े? शादी नहीं करनी तुम्हें? कर लेंगे आराम से। आराम से? कितने साल बाहर रह के आया है, अकलौती औलाद हो तुम मेरी। मेरा मतलब है मेरे भी कुछ अरमान है, मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में रौनक आए, खुशियाँ आए। मेरे लिए कर लो शादी। ओफो, तो भाई मैं क्यों आपके अरमान को तकलीफ का कुर्बानी का बकरा बन रहा हूँ? वो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, इस उम्र में तुम्हारी शादी हो रही है। इस उम्र में तो मैं पैसे कमाने के लिए ख्वार हो रहा था। अच्छा, अब जल्दी से तुम हाँ कर दो ताकि तुम्हारे लिए हम लड़की भी ढूंढ लें। लड़की तो मैंने तलाश कर ली है। कौन? हाँ करेगा तो बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा चलें, आप कॉफी पिया, सोचते हैं इसके ऊपर। इस कमरे के सामने मत आना, वरना तुम्हारे साथ भी वही हो सकता था जो कमल के साथ होने वाला था। मैं तुम्हें बाहर तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे। आप जल्दी आ गए आज। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको सही। खुशबू महसूस करी उनकी, कितनी खूबसूरत खुशबू है, जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए। जुनैद,
जुनेद, आई एम सो सॉरी। मैंने आज सुबह जो किया वो जो वक्त था गुजर गया, बुरा था अच्छा था, छोड़ो ना उसको। आज की बात करो, अभी की, जिस पल में सिर्फ मैं और तुम। फिर भी जुनेद, मैं आपको, आपकी नेचर को समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, जैसा आपने कहा है मैं वैसे करूँ, मुझसे उतनी गलतियाँ होती हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है और उसी खौफ में मैं और भूल करना शुरू कर देती हूँ और आपको और गुस्सा आ जाता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपको लगे कि मैं पुअर हूँ या मैं आपके काबिल नहीं हूँ और आपको। एक मिनट इतना मुश्किल इंसान भी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझा हुआ है। हाँ, जरा थोड़ा अलग सा हूँ लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। बस तुम वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मुझे उलझन देती हैं, कि तकलीफ पहुंचाती हैं। बस वो तुम नहीं करोगी तो हमारी जिंदगी बहुत खुश होगी। क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हम। चलो कहीं बाहर चलते हैं, डिनर पे। डिनर पे? क्यों नहीं जा सकते? आप घर पे कोई नहीं है ना, तो अम्मी अबू से पूछ लेते हैं। छोड़ो ये मिडिल क्लास सोच, ज्ञान 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। पागल हो क्या, बीच में खड़े हुए हो? इतने जोर से तुमने मारा है। जोर से लगी है। कौन है तू? क्या? आई एम सो सॉरी। अच्छा नहीं, ठीक हूँ, ठीक। इट्स ओके, जस्ट ओके। यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे गिफ्ट लेना है। गिफ्ट किसके लिए लेना है? हानिया के लिए। हानिया? ये हानिया कौन है? नहीं, ये कैसा है? बताया नहीं तुमने? क्या? ये देखो ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ पूछा है तुमसे। हानिया कौन है? सुबुल, वो असल में टाइम नहीं मिल रहा था ना कि मैं तुम्हें बता पाता। मेरी गर्लफ्रेंड है। What? अच्छा, सुनो तो मेरी कजन है, वो चाचा की बेटी है। घबरा मत। उसकी शादी भी है अभी तो डैड चाह रहे थे कि मैं उसके लिए गिफ्ट ले लूँ उसकी शादी के लिए। तो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ। वैसे तुम क्या समझी थी? मैंने सोचा कि मेरे अलावा कौन पागल लड़की है जो तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रही है। एक मिनट, तुम मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रही हो? Obviously. नो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ टाइम नहीं वेस्ट कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आया? प्लीज शट अप। अब गिफ्ट पसंद करो तो चले यहाँ से। You know what? I think this is fine. Yeah, I think it's fine. No? So, thank you for your help. Thank you so much. कमरा साहब, क्या बात है? ऐसा कौन सा लतीफा सुना दिया हमारी बीवी ने आपको? अरे भाई, ये बहू हमें देख के डरे। मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, चले? नहीं, आज नहीं, आज जरा हमें कुछ काम है, फिर कभी चलेंगे। अब ये तुम्हारे लिए। सर, ये किसको देना है? कासिम को। अभी? हाँ, अभी। आप
चलेंगे साथ में? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे करो, मेरे बंदों के साथ चले जाओ, मैं यहाँ बहू के हाथ की गरम गरम चाय पीऊंगा। ठीक है बोला सर, ख्याल रखना, चाय पिलाओ। गुड लक। हमारे दादा हुजूर फरमाते थे कि दुश्मनों के लिए शैतान और दोस्तों के लिए। आप अंदर चले जाएं ड्राइंग रूम में, मैं आपको चाय वहीं पे दे दूंगी। बहू, डर के मारे तुम्हारे गालों पे जो सुर्खी आती है बड़ी खूबसूरत लगती है। हाँ, मैं डरो नहीं, मैं ड्राइंग रूम में चला जाऊँ। मैं जल्द आऊंगी। अच्छा बाबा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जुनैद आ गए। हाँ वो भी ठीक है, मैं आपका सलाम दे दूंगी। अल्लाह हाफिज। सॉरी, बाबा का फोन था। बाबा का ही फोन था या बाबा का नाम लेकर किसी और से बात कर रही थी? जुनैद ये आप क्या कह रहे हैं? आप अरे मजाक कर रहा हूँ यार। भला शौहर अपनी बीवी से मजाक भी नहीं कर सकता क्या? क्या कह रहे थे बाबा? घर बुला रहे थे। इतना जल्दी? अभी 2-4 दिन पहले तो तुम होके आए हो वहां से। ऐसा क्या पूछना चाह रहे तुम्हारे बाबा तुमसे? मोहब्बत करते हैं इसलिए बुला रहे। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ तुमसे। तुम मेरे पास क्यों नहीं रहती यहाँ पे? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आजकल तुम्हारे घर वाले कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जता रहे हैं तुम पे। शादी के बाद सारे रिश्ते खत्म थोड़ी ना होते हैं जुनैद। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने बाकी सारे रिश्ते खत्म कर दो। शाम